आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ बोले हुए, और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को हम कवर करते हैं। देखिए, ये चैप्टर गणित में हर जगह है। शुरू से ही, जब बचपन से ही आप संख्याओं के साथ खेलते हैं, आपके पेरेंट्स जब जोड़ सिखाते हैं, घटाव सिखाते हैं, गुना भाग, तो हम उन समय स्थितियों में संख्याओं के साथ ही प्रक्रिया करते हैं। ऑपरेशन जो भी करते हैं संख्याओं के साथ ही करते हैं। तो गणित का संख्याओं के साथ बहुत ही जुड़ाव है। गणित बिना संख्या के गणित की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो पहले वीडियो डाल रहे हैं वो संख्याओं पर आधारित है। इसको कई नाम से जाना जाता है। कहीं किसी ने संख्याओं का मेला, संख्याओं का परिवार, संख्या पद्धति, सभी एक ही है ना। जब भी हम संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो वो सभी का नाम केवल अलग है, मीनिंग सबका एक ही है। तो हम देखते हैं संख्या पद्धति ही लिखते हैं। ये आ रहा है, ये दिख रहा है। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे तो फर्स्ट चैप्टर होगा संख्याओं के साथ खेलें। जब आप 7th में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर होगा पूर्णांक, इंटीजर। जब आप क्लास 8 में गए होंगे तो पहला ही चैप्टर होगा परमेय संख्या। 9 में पहली चैप्टर का नाम यही होगा, संख्या पद्धति। और जब आप 10 में गए होंगे तो पहला चैप्टर का नाम होगा वास्तविक संख्या। या फिर आप कोई भी कंपटीशन की बुक ले लें, सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर संख्याओं के बारे में ही रहता है। कारण कि जो भी हम गणित की पढ़ाई शुरू करेंगे वो संख्या से ही हमारी शुरुआत होती है। उससे पहले हम जानेंगे, जैसे कि हिंदी में, हिंदी के अक्षर होते हैं अ, आ, ये य और अलावा तक। उसी तरह इंग्लिश में ए बी सी डी जेड तक। उसी तरह मैथ में भी पूरे मैथ्स के नंबर्स के लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। आप उसको मैथमेटिक्स अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। और उसी को मैथमेटिक्स अल्फ़ाबेट को ही हम बोलेंगे यहाँ पे डिजिट, अंक। ये दिख रहा है। तो ये अंक के सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिट्स क्या होते हैं, है ना। डिजिट्स मैथमेटिक्स में 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 10, है ना। आप कुछ भी देख लीजिए, आप अपने रिमोट देख लीजिए, उस पे ये सारे नंबर होंगे, क्योंकि कोई भी चैनल आपको लाने हो तो इसी नंबर डिजिट से बनेंगे। मोबाइल नंबर के कीपैड पे आप देखें, यही डिजिट्स होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के ये सारे क्या है, अल्फ़ाबेट्स की तरह है। और जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इन्हीं डिजिट्स से बनेंगे। जैसे आपको यदि 2 अंकों की संख्या बनाना हो 2 1, देखिए 2 और 1 से बना। 3 अंकों की संख्या कोई बनाना हो 3 5 6, ये देखिए 3 डिजिट से बना। यानी जितने भी हैं नंबर्स वो सारे के सारे इन्हीं अंकों से बनेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स हैं? टोटल 10 डिजिट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक और फिर 0। इससे पहले इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स का हिंदू अरेबिक सिस्टम। जैसे कि हिंदी इंग्लिश की लिपि होती है रोमन, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। उसी तरह ये जो हमने लिखा है ये है हिंदू अरबिक सिस्टम। इससे पहले भी जो अंक लिखे गए वो था रोमन में, जो आप पहले कभी कभी लिखते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। जीरो के लिए उसमें लिखते हैं नील, ठीक है। लेकिन ये उसमें ये जो रोमन सिस्टम है ज़्यादा इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए इसको प्रयोग में हम नहीं लाते हैं। हम कौन सी पद्धति लाते हैं? हिंदू अरबी पद्धति, हिंदू अरेबिक सिस्टम को हम मानते हैं, ठीक है। अब इन्हीं जब ये सारे अंक के बारे में आप जान गए तो सारे संख्याओं को अलग अलग ग्रुपिंग की गई है। ग्रुपिंग करने का मतलब उसको एक अलग अलग समूह बनाया गया है, ठीक है। समूह का मतलब हुआ जैसे आपके स्कूल में अलग अलग ग्रुप बनाए गए, क्लास 1 का ग्रुप, क्लास 2 का ग्रुप, क्लास 3 का, 4 का। उसी तरह मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हैं उन सारे को अलग अलग ग्रुप कर दिया गया है ना। तो सबसे पहले आप जब सीखते हैं तो संख्याओं के बारे में, तो सबसे पहले आपके मम्मी पापा सिखाते हैं गिनती करना, है ना। तो गिनती करना हम जब करना आपको बोले कि गिनती कीजिए तो आप ये चीज़ नेचुरली आपके आ जाएंगे। कोई बोलेगा आपको गिनती कीजिए 1 2 3, ये अपने आप आ जाता है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने इसका नाम क्या रखा? नेचुरल नंबर, है ना। तो पहला जो नंबर हम अभी देखेंगे उसका नाम होगा नेचुरल नंबर, और हिंदी में उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और नेचुरल नंबर इसका नाम का कारण ये है कि ये जब हम गिनती करना शुरू करते हैं तो ये क्या होता है कि नेचुरली ये अपने आप ही आ जाता है। इसमें इसको n से हम लिखते हैं जहाँ भी लिखना हो, और इसमें आ जाता है कौन सा 1 1 2 3 4 5, और इस तरह से जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं सभी के सभी क्या होंगे? परमेय संख्या होंगे, ठीक है। सबसे छोटी परमेय संख्या कितनी होगी? 1। और सबसे बड़ी परमेय संख्या कितना होगा? अनंत। उसको आप गिन नहीं सकते। यदि आपसे कोई पूछ दे कि क्या आप बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं लिख सकते। क्योंकि यदि आप बोलेंगे 1 लाख तो कोई बोलेगा 1,01,000, बोलेंगे 1 करोड़ तो 1 करोड़ 1, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें और लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी? 1, है ना। अब इसी में आप अगली संख्या, अब इस ग्रुप में मैंने बताया कि ये पूरा संख्या जो है उसका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें क्या है? संख्याओं को बस ग्रुप कर दिया गया है। अब दूसरी संख्या जो है वो है पूर्ण संख्या। होल नंबर्स। देखिए इसी संख्या के समूह में, इस ग्रुप में यदि हम 0 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? 0, तो फिर ये बन जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी ये नेचुरल नंबर और इसमें क्या अंतर है? एक ही अंतर है कि इसमें 0 शामिल नहीं है और इसमें क्या है कि 0 शामिल है, ठीक है। इसमें 0 शामिल नहीं है और इसमें 0 शामिल है। यदि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? 0, है ना। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो हम फिर उसी प्राकृत संख्या की तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम नहीं लिख सकते, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक, ये दिख रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो ये सही है, क्योंकि प्रत्येक, देखिए आप 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है, 5 भी होगा, 6, इस तरह से सारे प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे कहीं पूछा जाए तो ये क्या होगा? ये सही होगा। उसी के यदि विपरीत पूछ दिया जाए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी ये प्रत्येक 0
प्राकृत संख्या है, 1 प्राकृत संख्या है, 2, तो देखिए 0 पर ये बात क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। वहीं पर ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 ही प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि दे दे तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किस चीज को पहले शामिल किया है ना। अब इसी में आप छठे क्लास में, क्लास 6 में आप ये 2 ही संख्या के बारे में शुरुआत के चैप्टर में दिए गए हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम जो बाद में चर्चा करेंगे, जैसे कि छोटे छोटे नंबर होते हैं, जैसे देखिए सम संख्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, जो आप जानते होंगे, जैसे जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। दिख रहा है ना। और विषम संख्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से के नंबर को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये आपको पता होगा। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण गणित का संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ये भी एक संख्या होता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, है ना। और इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरा होता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। दिख रहा है आप लोग को, कंपोजिट नंबर। और भी बहुत सारे संख्या होता है जो प्राकृत संख्या के अंदर हम पढ़ाएंगे। वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। और भी बहुत सारी संख्या जो इसी के अंदर में प्राकृत संख्या के मतलब ही है, सारे प्राकृत संख्या ही है, लेकिन इसको अलग से अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि यहाँ से प्राकृत संख्या का ग्रुप हमने जाना एक, उसके बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में जाना। उसके बाद अगली जो संख्या है उसका आविष्कार देखिए, ये सारी संख्याएं 1 by 1 आया गणित में, एकाएक नहीं आया। इसकी आविष्कार हुई, फिर जब इसकी आविष्कार की आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, इस संख्या से हमारी काम नहीं चलेंगे, तो हमने एक दूसरी संख्या का आविष्कार किया, यानी हमारी ज़रूरत बढ़ती गई और हमने आविष्कार को बढ़ाते गया। अब देखिए अगली जो संख्या है वो पूर्णांक है, उसका आविष्कार क्यों हुआ। जैसे देखिए उस समय आपको कोई स्टूडेंट से पूछ दिया था कि 5 - 7 = कितना होगा, तो उस समय इन दोनों संख्याओं में इसका जवाब नहीं है ना। तो इसीलिए एक नई संख्या का आविष्कार कर दिया गया। या यूँ समझ सकते हैं कि यदि कोई आपसे पूछ दे कि 0 से कम कौन सी संख्या होंगी, तो उसका जवाब आपके पास नहीं होंगे, जब हम इन दोनों संख्याओं के बारे में ही जानते हैं। तो इसीलिए एक ऐसी संख्याओं के बारे में बताया गया जिससे कि 0 से कम के बारे में, जो 0 से कम संख्याएं हैं उन संख्याओं को भी हम जान सकें और ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या करें, सॉल्व कर पाए। तो जैसे 5 में से 7, तो 7 में से 5 हम घटा लेंगे और इसके पीछे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर ये देखिए माइनस वाली संख्या, इसमें हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ही अगली संख्या जो आया उसका नाम क्या रखा गया, पूर्णांक, है ना। इसमें संख्या शब्द नहीं जोड़ते हैं अक्सर, जैसे इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसी तरह इसमें संख्या नहीं, पूर्णांक ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसका फर्स्ट लेटर, इसको हम जो सूचित करते हैं कहीं भी मैथ में, I से और Z से, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे देखिए, जैसे इसमें माइनस इन्फिनेटिव से लें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तक, है ना। इसको आप मिडिल ब्रैकेट से भी ये कर सकते हैं, है ना, यहाँ भी।
तो इसको हमने इस तरह से दिखाया है, इसको हम अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। हमने इसको इस तरह से दिखाया है कि ये संख्या रेखा पर जिस तरह से ये होते हैं, जैसे 0 संख्या रेखा पे यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह से इधर ये धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं, इधर ऋणात्मक को -1, -2, हमने उसका रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से किया है जैसे कि संख्या रेखा पर इसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये Z से क्यों सूचित करते हैं इसको। इसका तो फर्स्ट लेटर I है, इसका जैसे फर्स्ट लेटर W है, इसका फर्स्ट लेटर N है, तो इसको हम Z से क्यों सूचित करते हैं। आप 9वीं कक्षा का NCERT बुक देखेंगे तो उसमें देखेंगे बताया हुआ है कि ये जो वर्ड है J, एक वर्ड होता है जेहलिन, जर्मन वर्ड, उसी का फर्स्ट लेटर ये लिया गया है। जेहलिन का मतलब होता है गिनती करना, और ओनली जे ही का मतलब होता है संख्या, वहाँ से ये जेड लिया गया है। इसलिए ये आई से भी आप सूचित कर सकते हैं और जेड से भी इसको सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।